पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट रविवार को निकला। इस रिजल्ट में टीएमसी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। हालांकि नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीएमसी ने बंगाल में हैट्रिक जरूर बनाई। टीएमसी ने रिजल्ट में जहां साल 2016 के विधानसभा चुनाव के परिणाम में मिले 211 सीट से ज़्यादा सीटों के नंबर को पार किया, वहीं बीजेपी ने 70 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की। 2016 में बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। भले ही बीजेपी पश्चिम बंगाल में हार गई, टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर का सबसे ज़्यादा नुकसान लेफ्ट को हुआ है। इस विधानसभा चुनाव में लेफ्ट ने कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन किया था। लेफ्ट गठबंधन को रिजल्ट में एक भी सीट नहीं मिली। लेफ्ट को चुनावी नतीजों में 75 सीटों का भारी नुकसान हुआ है। ममता मैजिक के सामने लेफ्ट से लेकर बीजेपी धराशायी हुए बिना नहीं रहे। ममता बनर्जी के खेला होवे का सबसे बड़ा असर लेफ्ट और उसके गठबंधन पर हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान लेफ्ट गठबंधन ने जीत के तमाम दावे किए। आईएसएफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि मुसलमान ना तो बीजेपी को वोट देंगे और न टीएमसी को, और जब रिजल्ट निकला तो लेफ्ट कांग्रेस से लेकर आईएसएफ एक सीट के लिए तरस गई। लेफ्ट गठबंधन के लिए खुशी बस इतनी रही कि उसने दोपहर 12 बजे के करीब 2 सीटों पर रुझान में बढ़त बनाई। दिन चढ़ने के साथ लेफ्ट के हाथ में सिर्फ लड्डू ही आए। अगर बंगाल रिजल्ट और लेफ्ट की बात करें तो 2011 के बाद लेफ्ट को सबसे बड़ा झटका लगा है। 2011 में ममता बनर्जी ने 3 दशक से ज़्यादा पुराने लेफ्ट गठबंधन को बंगाल से उखाड़ फेंका था। इस चुनाव में ममता बनर्जी ने न सिर्फ बीजेपी को तगड़ा झटका दिया, बल्कि लेफ्ट का बंगाल से सफाया कर दिया। कांग्रेस और आईएसएफ भी बंगाल से गायब हो गए। कांग्रेस के लिए टेंशन की बात यह है कि उसने 2016 में 44 सीटें जीती थी और इस चुनाव में सारी सीटें गायब हो गई। इस अपडेट में इतना ही। बंगाल चुनाव रिजल्ट की हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।